ओम अयंत इध्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। आदरणीय पवित्र आत्माओं, सनातन धर्म में यज्ञ को तीर्थ कहा है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा मनुष्य दुख सागर से तैरकर सुखों को प्राप्त करता है। नौर्हैवा एषा स्वर्ग्या यदग्निहोत्रम, ये अग्निहोत्र सुख को दिलाने वाली एक नौका है। इसीलिए हम अग्निहोत्र विषय को लेकर आपके YouTube चैनल सुखमग्न वैदिक संस्थान के माध्यम से अग्निहोत्र के विधियों और उनके मंत्रों के अर्थों को निरंतर कर रहे हैं। सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल के माध्यम से हमारी कामना रहती है कि हम सत्यान्वेषी जनों की झोलियों को सिद्धांत रूप मणियों व मोतियों से भरते रहें। जब तक जिएंगे भगवान का काम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, यही कामना है। आपको यदि इन सनातन विचारों को बढ़ाना है तो मैं आपसे कामना करता हूं कि आप इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, एक घंटी भी दबाएं, जिससे कि आपके सामने यहां के समस्त प्रवचन उपस्थित होते रहें। आज हम समिधाधान विषय पर कुछ विचार आपके मध्य में रखने लगे हैं। इस विषय में यही कथनीय है कि जब अग्नि प्रदीपन विधि से अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे, तब चंदन, पलाश, आम, शमी, पीपल आदि किसी भी वृक्ष की 3 लकड़ियां लेकर घृत में अच्छी प्रकार से भिगो लें और उन 3 लकड़ियों को नीचे पात्र में रखकर एक समिधा हाथ में ले लें और मंत्र पाठ करके, जिस मंत्र का पाठ मैंने आरंभ में किया था, उस मंत्र पाठ को करके स्वाहा के साथ यज्ञाग्नि में समिधा चढ़ावे। इस विधि के साथ साथ मंत्र के अर्थ का विचार भी साथ साथ चलता रहे। आइए मैं इसी भावना से इस मंत्र का संक्षिप्त अर्थ आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। यज्ञ के प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओम का उच्चारण करते हैं। यहां भी बोलते हैं ओम, अर्थात हे पिता, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके सर्वोत्तम नाम, मुख्य नाम, निज नाम ओम का स्मरण करता हूं। ओम का उच्चारण करते हुए आपको स्मरण करता हूं। जातवेदः, जातवेदः का अर्थ है अग्नि। ध्यान रखना, जातवेदः के अन्य अर्थ भी हैं, लेकिन अब मैं इस बाहरी अग्निहोत्र के प्रसंग में अर्थ बता रहा हूं। अग्नि, अगर हम आंतरिक अग्निहोत्र करते हैं तो वहां जातवेदः का अर्थ होगा परमात्मा रूप अग्नि। आज हम उस अर्थ को उपस्थित नहीं कर रहे हैं। तो यज्ञाग्नि यहां जातवेदः का अर्थ है। कहा हे अग्नि, अयम इधमः, अयम माने यह जो मेरे हाथ में, इधमः समिधा है। जैसे मैंने जातवेदः का अर्थ अग्नि बताया, यज्ञाग्नि बताया,
वैसे ईधमः का अर्थ होता है समिधा। हे अग्ने, हे यज्ञाग्नि, अयम ईधमः, यह ईंधन, यह समिधा। ते आत्मा, तेरा आत्मा है। आत्मा तो चेतन होता है, लेकिन यहां जड़ वस्तु को आत्मा कह दिया है। हमारे शरीर के जीवन का साधन है आत्मा। जब तक इस शरीर रूपी रथ का रथी आत्मा शरीर में विद्यमान है, तब तक ये शरीर जीवित है। लेकिन शरीर रूपी रथ का रथी वो आत्मा अगर अपने साथी अंतःकरण प्राण आदि के साथ, अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ इस शरीर को छोड़कर परलोक गमन कर जावे, व मोक्ष में चला जावे, तब यह शरीर जीवित नहीं माना जाता, जीवित नहीं रहता। ऐसे ही है जात वेदः, हे अग्नि, यह जो समिधा मेरे हाथ में है, यह तेरे जीवन की हेतु है। जब तक यज्ञाग्नि में समिधाओं का आधान होता रहेगा, तब तक अग्नि प्रज्वलित रहेगा, प्रदीप्त रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए कहा, हे जात वेदः, अयम ईधमः, यह समिधा, ते आत्मा, तेरे जीवन का हेतु है। आइए, वाक्य का अर्थ तो हो गया, लेकिन हम व्याकरण की दृष्टि से इसे थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। जात वेदः का अर्थ अग्नि क्यों हुआ? जात उपपद के साथ विद सत्तायाम धातु से जब जात वेदः पद बनेगा, तो अर्थ होगा जाते जाते विद्यते स जात वेदः, जो प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है, गूढ़ रूप से छिपी हुई विद्यमान है, उस वस्तु का नाम अग्नि है। सब में विद्यमान होने के कारण अग्नि को जात वेदः कहते हैं। और जब यह जात वेदः पद जात उपपद के साथ विद ज्ञाने धातु से बनेगा, तब इसका अर्थ होगा जातानि वेदयते प्रकाशयति स जात वेदः, जो प्रत्येक उत्पन्न पदार्थों का प्रकाश करती है, वह अग्नि इस प्रकाश करने के कारण जात वेदः है। आपका एक प्रकोष्ठ है, एक भवन है, घटाटोप अंधकार से युक्त है। उस भवन में रखी हुई कोई भी वस्तु आपकी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, प्रकाश के अभाव में। लेकिन जिस समय यह अग्नि प्रकाश कर देती है, दीपन कर देती है, उस समय अंधकार में छिपी हुई वस्तुएं चमकने लगती हैं। इसी प्रकार से जातानि वेदयते प्रकाशयति स जात वेदः, उत्पन्न पदार्थों को प्रकाशित करने के कारण अग्नि का नाम जात वेदः है। अर्थ स्पष्ट हुआ। हे जात वेदः, हे अग्नि, हे यज्ञाग्नि। अयम ईधमः, अयम माने यह, ईधमः शब्द दीप्ति अर्थ वाली इंद्री धातु से मक प्रत्यय करने पर बनता है। तो अर्थ हुआ यह जो लकड़ी है अग्नि में डालने पर प्रदीप्त हो जाएगी। इस विशेषता के कारण इस लकड़ी को ईधम कहा है, समिधा कहा है। समिंधनात्, अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होने के कारण यह लकड़ी ईधम है, अर्थात समिधा है। और यह तेरे जीवन का हेतु है। आगे कहते हैं, तेन, उस समिधा के द्वारा, इध्यस्व वर्धस्व च। इध्यस्व का अर्थ है वही दीप्ति अर्थ वाली इंद्री धातु से इध्यस्व पद बना है।
ईधम में मख प्रत्यय लगा था तो यहां यख प्रत्यय लगा है। इध्यस्व का अर्थ तू प्रदीप्त हो, हे यज्ञाग्नि तू प्रदीप्त हो, इध्यस्व है। वर्धस्व च और बढ़, यहां याजक की कामना है कि ए अग्नि, मुझे अग्निहोत्र करना है, यज्ञ करना है, तो तू प्रदीप्त हो और ऊंची ऊंची ज्वालाओं से बढ़, ऊर्ध्व ज्वाल हो, जिससे कि मैं जो घृत व अन्य हव्य पदार्थ तेरे भीतर डालूं, वे सूक्ष्म होकर के पृथ्वी मंडल पर, सूक्ष्मतर होकर के अंतरिक्ष मंडल पर और सूक्ष्मतम होकर के वे द्युलोक तक पहुंचे, यज्ञ का संपूर्ण लाभ मिले। इसलिए तू बढ़, प्रदीप्त हो और बढ़। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे मंत्र में कहा है चेद्ध वर्धय, और हमें प्रदीप्त कर, वर्धय च और हमें बढ़ावी। यहां कई श्रोता हमारे सोच रहे होंगे, सनातन वेद का धर्म तो कहता है जड़ और चेतन वस्तुओं में चेतन से ही प्रार्थना करनी चाहिए। आप आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, पर जड़ पदार्थों से प्रार्थना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जड़ पदार्थ में अपनी गति नहीं होती, जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता है, तो आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेगा। ध्यान देना, जहां जहां अनेक अर्थ को देने वाले मंत्रों में ऐसे वाक्य आए तो उन वाक्यों का यह अर्थ मानना कि हम अग्नि को संबोधित करने के ब्याज से जो हम अग्नि के बढ़ने की, अग्नि के प्रदीप्त होने की और अग्नि की तरह स्वयं प्रदीप्त होने की, स्वयं बढ़ने की कामना कर रहे हैं, इस भावना से अपने मन को भावित करना ही है। यहां अग्नि से प्रार्थना करना नहीं है। हमें शिक्षा लेनी है। जैसे अग्नि इस समिधा से प्रदीप्त होता है और बढ़ता है, ऊर्ध्वज्वाल होता है, ऐसे हम भी इससे शिक्षा लेकर प्रदीप्त हों, अर्थात तेजस्वी हों और विशिष्ट गुणों को धारण करें, बढ़ें, अपनी समान आयु वाले लोगों में अग्रणी बने, अग्नि बने, जननायक बने। ऐसी शिक्षा हमें यहां पर पहली समिधा चढ़ाते समय अग्नि से ग्रहण करनी चाहिए। इससे आगे कहा है, इसके अतिरिक्त हमें 4 वस्तुओं से समेधय, समृद्ध कर। वे 4 वस्तुएं कौन सी है? तो मंत्र में कहा चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधय। माने और, आसमान माने हम सब याजकों को। एक प्रजा नाम की वस्तु है, एक पशु, एक ब्रह्म वर्चस, एक अन्नाद्य। इन 4 वस्तुओं से समेधय, समृद्ध कर। अर्थात मैं इस यज्ञ को करते हुए इन 4 वस्तुओं से समृद्ध हूं, ऐसी कामना याजक की है, ऐसी भावना याजक की है। और ऐसी भावना से अपने को भावित करते हुए पूर्ण पुरुषार्थ करे इन 4 वस्तुओं के लिए, तो परमात्मा उसे इन वस्तुओं से समृद्ध करता है। आइए जाने ये वस्तुएं 4 कौन कौन है। सबसे पहले कहा प्रजया, प्रजा के द्वारा। प्रजा का मुख्य अर्थ है संतान, लेकिन यहां प्रजा शब्द से केवल संतान अर्थ का ही ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र केवल गृहस्थी ही नहीं करते, बल्कि ब्रह्मचारी भी करते हैं, वानप्रस्थी भी करते हैं।
हाँ, सन्यासी लोग तो स्वयं यज्ञ में होने के कारण अग्निहोत्र आदि कर्म कांड के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी भी यज्ञ करेंगे वे प्रजया पद के द्वारा किस प्रजा की कामना कर रहे हैं। आइए मैं प्रजा शब्द का यौगिक अर्थ आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। प्रजा शब्द का यौगिक अर्थ है प्रकर्षेण जायते या सा प्रजा। जो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न हो उसका नाम प्रजा है। जो तैयारी के साथ उत्पन्न हो, अगर किसी गृहस्थी के यहां संतान यूं ही बिना तैयारी के उत्पन्न हो जाती है, पशु पक्षियों की तरह उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसे संतान तो कह देते हैं, उसके परिवार का विस्तार हो गया ये तो कह देते हैं, लेकिन वह प्रकर्षता से उत्पन्न न होने के कारण प्रजा नहीं है। जो तैयारी से उत्पन्न की जाए वो प्रजा है। अगर गृहस्थ याजक की प्रजा संतान है तो ब्रह्मचारी की प्रजा है तपस्या। तपस्या करके अधीत विद्या, अध्ययन करके प्राप्त की गई विद्या, बल और वीर्य, इन पदार्थों को उत्पन्न करने से इन पदार्थों का नाम है ब्रह्मचारी की प्रजा। ब्रह्मचारी कामना करता है कि मेरी प्रजा से मुझे समृद्ध करो, और मेरी प्रजा अर्थात ब्रह्मचारी की प्रजा है तप। कष्टों को सहन करता हुआ ब्रह्म अर्थात विद्या को प्राप्त करे, बल को प्राप्त करे ब्रह्मचर्य के द्वारा, वीर्य को प्राप्त करे ब्रह्मचर्य के द्वारा, ये उसकी प्रजा है। ऐसे ही वानप्रस्थी की प्रजा जिसे वह उत्पन्न करता वह भी तप और संयम आदि है। इस प्रकार से अपने अपने आश्रम के अनुसार अपनी अपनी प्रजाओं की कामना करते हुए याजक यहां पर प्रजा की कामना करें। प्रजया पशुभिर, दूसरी वस्तु जिससे हम समृद्ध होने की इच्छा रखते हैं वह है पशु। निरुक्तकार यास्काचार्य कहते हैं पशु पश्यते है, देखने से कोई पशु कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है यही बात। वहां पर कहा पुरुष आदि, पशु, अवि, ये सब देखते हैं, इस देखने के कारण इनका नाम पशु है। ध्यान देना, इन पशुओं से मनुष्य को यद्यपि वह भी देखता है इसलिए पशु कहा जाता है, किंतु इसके पास एक विशेषता है, और वह विशेषता है यह देखते समय मनन करता है। अगर यह मनन नहीं करता तो ये मनुष्य जाति से पृथक जो पशु हैं उनके तुल्य ही है। मननात् मनुष्य है, यह मनन करने के कारण सबसे पृथक सर्वोत्तम जाति मनुष्य है। वैसे मन नामक वस्तु तो गाय, भैंस, कुत्ता आदि पशुओं को भी मिले हैं, लेकिन उनके पास मन इतना विकसित नहीं है कि वे विशेष मनन कर सकें। वे तो सब पदार्थों को साधारण रूप से देखते हैं, सर्वम अविशेषेण, सब पदार्थों को साधारणता के साथ जो देखते हैं, विशेष रूप से नहीं विचार करते, केवल देखते मात्र हैं, कोई मनन नहीं कर पाते, उनका नाम पशु है। दृश्य प्रेक्षणे धातु से पशु पद बनता है। जो केवल देखता है, सबको अविशेष रूप में, साधारण रूप में देखता है, देखकर कोई विचार नहीं कर पाता है, उनसे कोई ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता है, ऐसे देखने मात्र कर्म करने वाले को पशु कहा है। वैदिक साहित्य में 3 पशुओं की विशेषता
विशेषतया वर्णित है, और वे हैं गाय, घोड़ा और अवी अर्थात भेड़। गाय से हम यज्ञ के लिए और अपने उपयोग के लिए दुग्ध व घृत को प्राप्त करते हैं। अश्व हमारे सवारी का साधन है। यद्यपि हम वायुयान आदि नाना प्रकार के विमानों को बनाते हैं, वे हमारे वाहक हैं, लेकिन अश्व भी इस कार्य में हमारा कार्य करता है, उपयोगी है। और भेड़ से हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो हमारे लिए उपयुक्त उपयोगी पशु हैं, उनसे हमें समेधय समृद्ध कर। और यहां पशु शब्द से इंद्रियों का भी ग्रहण होता है, क्योंकि इंद्रियां देखती हैं। आंख रूप को देखती है, कान शब्द को देखते हैं, नासिका गंध को देखती है, रसना रस को देखती है। आत्मा के लिए जो देखने का काम करते हैं, उन इंद्रियों का नाम भी पशु है। ये आत्मा के लिए देखने का साधन है। इसलिए यहां पर इंद्रियों का जो सामर्थ्य है, आंख नाक कान आदि इंद्रियों के देखने का जो सामर्थ्य है, उसे समृद्ध कर ऐसी भावना, ऐसी कामना याजक करता है। पशुभिर ब्रह्म वर्चसेना, ब्रह्म वर्चस माने ब्रह्म तेज के द्वारा। ब्रह्म तेज के द्वारा मुझे बढ़ा। मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, पीछे हट करके प्रजा के विषय में। जैसे ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ की प्रजा मैंने बताई थी, वैसे ही वर्णों की भी प्रजा है। और वर्ण जन्म से नहीं होता, गुण कर्म स्वभाव से होता है। समय को अतिवाहित न करते हुए मैं कहूंगा, जो ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करता है वह ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण की प्रजा ब्रह्म ज्ञान है। वह ब्राह्मण यदि यज्ञ कर रहा है तो ब्रह्म ज्ञान रूप प्रजा को प्राप्त करने की इच्छा करता है। अगर कोई क्षत्रिय राजा है तो उसकी प्रजा है राष्ट्रवासी जन। अगर कोई वैश्य है तो वह अभाव को दूर करता है, भाव बनाता है। गाय का पालन करके दुग्ध आदि से समृद्ध होता है, प्रजा को देता है। व्यापार करके भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाता है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न कार्यों वालों की भिन्न भिन्न प्रजा हो सकती है। जैसे कि स्वर्णकार की प्रजा है स्वर्णाभूषण, कुंभकार की प्रजा है घट आदि मृत पात्र अर्थात मिट्टी के बर्तन। मैं आपसे कह रहा था, ब्रह्म वर्चस, मेरे अंदर ब्रह्म तेज आए, आत्मबल आए। भगवान से आत्मबल मिलता है। ज्ञान और आनंद की संपत्ति मिलने पर आत्मबल बढ़ता है। ईश्वर के प्रति विश्वास होता है। अरे केवल पठन मात्र से, श्रवण मात्र से हमारा ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। ऋषियों ने कहा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल प्रवचन करने से, सुनने से, पढ़ने से, इन वस्तुओं से ही हमारा ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, बल्कि जब हम सुपात्र बनते हैं तब परमात्मा स्वयं हमें उठाकर अपना विश्वासी बना देता है। इसलिए कहा ब्रह्म वर्चस से हम समृद्ध हों। प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन अन्नम च तद आद्यम च अन्नाद्यम। अधभक्षणे धातु से अन्न उपपद के साथ इस अन्नाद्य पद को बनाया जाता है। अर्थात जो भक्षणीय अन्न है, खाने योग्य सेवन योग्य अन्न है, उसका नाम है अन्नाद्य।
हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे भक्षणीय पदार्थों से समृद्ध करो। अन्नाद्य माने भक्षणीय पदार्थ, और अन्नाद्य का एक अर्थ और होता है भक्षणीय पदार्थों को भक्षण करने का सामर्थ्य, पचाने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का नाम भी अन्नाद्य है। मुझे वेद का एक वाक्य स्मरण आता है, वहां कहा है ब्रह्मचर्येण अश्वो घासम जिगीर्षते। अरे अश्व नामक पशु जिसके नाम पर शक्ति को मापा जाता है, हॉर्स पावर कहा जाता है, वह बलवान पशु घोड़ा ब्रह्मचर्य के द्वारा घास को निगल करके अपने शरीर का अंग बना लेता है, पचा लेता है। अश्व के पास स्वाभाविक ब्रह्मचर्य है, वह अपने स्वाभाविक ब्रह्मचर्य के द्वारा जो निगलता उसे पचा लेता है। यह पाचन शक्ति से मुझे भी समृद्ध करो। हे प्रभु, यह आहुति मैं आपकी आज्ञा के पालन के लिए इस अग्नि को समर्पित करता हूं, ममत्व की भावना से नहीं बल्कि निष्काम भावना से, जिसमें मेरी भी कामना स्वतः होगी, इस भावना से अर्पित करता हूं। इदम न मम, इसमें मैं ममत्व का भाव नहीं रखता हूं। इस प्रकार से विचार करके हम उत्तम कर्मों को करते हुए निष्काम कर्म की ओर गति प्रगति करें, अपने जीवन को यज्ञ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।